नमस्कार साथियों। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ये टाइम क्या चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी के हर एक पल से जुड़ा होता है। अगर हम टाइम की बात करें तो हम टाइम को तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट यानी कि वो घटनाएं जो हमारे ज़िंदगी में गुजर चुकी हैं। फ्यूचर यानी कि वो घटनाएं होती हैं जो आने वाली होती हैं। और प्रेजेंट यानी कि वो घटनाएं जो हमारे साथ चल रही होती हैं, यानी कि जिस पल में हम जी रहे होते हैं वो हमारा प्रेजेंट होता है। जरा आप लोग सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने फ्यूचर में आगे चले जाएं, मतलब टाइम ट्रेवल कर लें। जैसे आप दो लोग हैं, आप लोग का जन्म एक ही साथ हुआ है, एक ही टाइम पर, ऐसा गेस कर लो, मान लो। और आप लोग मान लो 10 साल के हो। अचानक किसी एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ कि वो उससे 25-30 साल आगे चला गया और वो बंदा अभी 10-11 साल का ही है, यानी कि टाइम में ट्रेवल करना। तो आज की मॉडर्न जनरेशन में हम बात करें तो ऐसा पॉसिबल है। एक थियरी है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको लिखा था सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उनका कहना था कि हम टाइम में आगे जा सकते हैं। पर क्या ये भी हो सकता है कि जो हम जिंदगी जी चुके हैं, यानी कि हम क्या अपने पास्ट में एक बार पुनः जा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, एक थियरी है जो कहती है कि हम आपको फ्यूचर में आगे भी ले जा सकते हैं और फ्यूचर में पीछे भी ले जा सकते हैं, जिसको लिखा था सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिन्हें आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इनकी थियरी के अनुसार हम लोग टाइम में आगे भी जा सकते हैं और टाइम में पीछे भी जा सकते हैं। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि इनकी थियरी का क्या रहस्य है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि ये टाइम है क्या चीज। व्हाट इज टाइम? अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम एक भौतिक राशि है। टाइम एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि मतलब बोले तो फिजिकल क्वांटिटीज। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटीज है जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी सेकंड होती है। टाइम को वैसे हम लोग कईयों चीज़ों से मापते हैं, जैसे कि मिनट, घंटा, महीना, दिन, साल। इस आधार पे हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से टाइम को मेजर करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टाइम को हम मापते कहाँ से हैं। तो टाइम को मापा जाता है लंदन के ग्रीनविच मेन शहर से। लंदन के एक शहर है ग्रीनविच मेन टाइम, यानी कि जीएमटी से, ग्रीनविच मेन टाइम। यहाँ से पूरी दुनिया को टाइम को बैलेंस किया जाता है। मतलब अगर यहाँ बज रहे हैं, मान लेते हैं रात्रि के 12 बज रहे होंगे, तो क्या हर जगह रात्रि के 12 ही बज रहे होंगे? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। जरा अपना फील बढ़ाओ। अब यहाँ से आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी का अनुमान होगा आपको। जब यहाँ लंदन में रात्रि के 12:30 बज रहे होंगे, तो क्या पूरी दुनिया में रात्रि के 12:30 बज रहे होंगे? नहीं, हो सकता है कहीं तब दोपहर हो, दिन के 12 बज रहे हो। यानी टाइम हर जगह इक्वल नहीं है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि टाइम के अलग अलग टाइम जोन हैं। वहाँ के लिए टाइम कुछ और है, उसी धरती पर किसी और जगह पर टाइम कुछ और हो सकता है। सबसे पहले तो हाँ, ये हो सकता है। जिस टाइम यहाँ 12 बज रहे होते हैं लंदन में, ग्रीनविच मेन शहर में, उस टाइम इंडिया में कितना बज रहा होता है? उस टाइम इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा? इंडिया में उस टाइम इंडिया में बज रहा होगा सुबह के 5:30 बज रहे होंगे एएम। बात करें तो हम कौन से टाइम जोन में आते हैं? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जब लंदन में रात्रि के 12 बज रहा होगा, उसी टाइम आप इंडिया की घड़ी में देखोगे बज रहा होगा सुबह के 5:30। यानी कि वहाँ की टाइम से हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। आप लोग जरा फील बढ़ाओ और एक चीज़ समझो कि स्थान चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है। अब उसी क्षण लंदन में चले जाओ, आपको घड़ी में ये मिलेगा टाइम। उसी क्षण अब इंडिया में आ जाओ, आपको ये टाइम मिलेगा। अब अब आप लोग एक चीज़ बताओ कि आप लोगों ने इस टाइम चेंज होने की प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखा है कभी? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि अभी यहाँ 12 बज रहा है, उसी टाइम इंडिया में 5:30 बज रहा है। अगर आप अभी लंदन में हो तो आप उसी टाइम इंडिया में कैसे आ सकते हो? नहीं आ सकते। उसी क्षण आप लंदन से अचानक इंडिया में आ गए, यहाँ आपने टाइम देखा, अच्छा यहाँ 5:30 बज रहा है। फिर उसी टाइम फिर आप लंदन गए, वहाँ आपने देखा कि ये रात्रि के 12 ही बज रहा है।
मतलब ये कैसे देख सकते हो आप चीज़ों को? इन चीज़ों को देखने के लिए आपकी स्पीड बहुत तगड़ी होनी चाहिए। लंदन से अचानक इंडिया, अचानक इंडिया से फिर लंदन, मतलब जिस चीज़ में आप बैठकर आओ जाओ उसकी स्पीड बहुत तगड़ी होनी चाहिए, आपकी कल्पना से भी तेज, लगभग लाइट की स्पीड के बराबर। यही बात कहा था सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तब ये हो सकता है हमारे साथ, हम टाइम में बहुत आगे जा सकते हैं। इस फिनोमिना को अब समझो दोस्तों। टाइम ट्रेवल की इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ। आप पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर आप फ्यूचर में कैसे आगे जा सकते हो आपको यही समझ में आ जाएगा। जरा समझो, ऐसा अज्यूम कर लो ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। ऐसा मान लो कि दो लोगों को इधर जाना है, एक व्यक्ति जा रहा है कार से अपने और एक जा रहा है साइकिल से। ए से बी पर जाना है। मान लो कि ए से बी की जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर दूर है पॉइंट बी पॉइंट ए से। तो जाहिर सी बात है अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें कौन पहले पहुंचेगा तो आप कहोगे, गेस कर लोगे, इसमें कार पहले पहुंच जाएगा। रीजन क्या है? रीजन है स्पीड। कार की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी सापेक्ष में किसके? साइकिल के, रिलेटेड टू साइकिल। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ज़्यादा होगी और यहाँ पहुँचने में मान लेते हैं इसको लगा 40 मिनट, वहीं साइकिल को यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा? मान लेते हैं 100 मिनट। तो कार की स्पीड ज़्यादा थी इसलिए उसे फ़ायदा हो गया। कैसा फ़ायदा हुआ? उसके लिए टाइम बच गई। 60 मिनट कम टाइम लिया है साइकिल वाले से। यही बात कहा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें और स्पेस में जाएं और वहाँ जाकर जब मैं धरती पर आऊँगा तो होगा क्या? चलिए दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि ये आपका अर्थ है, आप अर्थ से स्पेस में घूमने जा रहे हो। आप जिस भी एयरक्राफ्ट में बैठे हो ऐसा अज्यूम कर लो कि इसकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के बराबर हो। अगर आप जिस भी चीज़ में बैठे हो, इसमें मान लेते हैं आप कोई व्यक्ति बैठा है, ये स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, इसकी स्पीड टहलने की जो है ट्रेवल करने की वो है लाइट की स्पीड के बराबर। लाइट की स्पीड कितना है पता है ना? लाइट जाती है 1 सेकंड में अप्रोक्सीमेट 3 लाख किलोमीटर। ये छोटी मोटी डिस्टेंस नहीं है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी पलक झपकते ही ये 3 लाख किलोमीटर दूर चला जाता है। सोचो अगर आप इस लेवल की स्पीड से ट्रेवल करोगे तो आपके समय कितना ज्यादा बचेगा। अब यहां सिर्फ 40 मिनट गए, 60 मिनट का डिस्टेंस डिफरेंस हो गया क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी। अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करोगे, आप यकीन मानो जब आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करोगे तो आपके लिए समय थम सा जाएगा और आपके लिए समय बहुत धीमा गुजरेगा जो व्यक्ति धरती पर होगा उसके सापेक्ष में। मतलब अगर आप 5 साल तक ट्रेवल करके जब धरती पर आओगे तो धरती पर उस टाइम कितना टाइम हो गया होगा? इन्फिनिटी। पता नहीं कितने साल गुजर गए होंगे। यानी जिन लोगों को आप धरती पर छोड़ के गए थे, आप जब वापस आओगे तो वो कोई भी व्यक्ति धरती पर नहीं होगा, या तो वो मर गए होंगे या बूढ़े हो गए होंगे या फिर पता नहीं कितनी पीढ़ी चेंज हो सकती है। क्योंकि लाइट की आप 5 घंटे ट्रेवल कर रहे हो, ध्यान दो लाइट की स्पीड से, आप यहां आओगे इन्फिनिटी साल गुजर गए होंगे, अनंत साल। ये है टाइम ट्रेवल। और आपके लिए भी कितना टाइम गुजरा है? सिर्फ 5 घंटे। आप धरती पर आया, आपने देखा कि सब खत्म। जिन लोगों को आप छोड़ के गए थे धरती पर वो कोई है ही नहीं धरती पर अब। ये थी टाइम ट्रेवल। जो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था? स्पीड मैटर कर रही है। अगर आप लाइट की स्पीड से भागोगे स्पेस में जाकर तब आपके साथ ये फिनोमेना होगा और आप वापस आओगे। आपके लिए तो 5 ही घंटा गुजरा होगा, 6 ही घंटा, जितने टाइम के लिए आप गए थे। जब आप वापस आओगे तो यहाँ पता नहीं कितने साल गुजर गए होंगे।